नमस्कार साथियों, जो साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वीडियो शेयर करें। समय का अभाव है, जितने जल्दी आप सब जुड़ सकते हैं कृपया करके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और जिससे हम अपनी बात अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचा सकें और जो भी हो आखिरी और अंतिम निर्णय लिया जाए और इस मुद्दे को जल्द अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाया जाए और इस परेशान होने वाले साथियों और उनके साथ होने वाले बहुत सारे चीज़ें खुल कर आ रही हैं। शोषण क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ आ रही हैं सामने खुलकर, वो बताऊंगा। लेकिन आप सबका जो काम है कि जो लोग जुड़ चुके हैं 44 लोग जुड़ चुके हैं, वो कृपया करके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक पहुंचे बातों तक हमारी, क्योंकि बात बहुत जरूरी है आप तक पहुंचानी और मुद्दा जो है अंतिम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि पहुंचाना जरूरी हो गया है। नमस्कार साथियों, जो साथी जुड़ चुके हैं, भैया हर मुद्दे पे लड़ाई होगी, लेकिन आज मुद्दा कुछ स्पेशली था बैग प्रकरण का, क्योंकि जो है आना जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आपकी भाई बहन होंगे और उनके साथ होने वाली जो घटनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो चीज आप सुनेंगे तो आप सब के रूह कांप जाएगी। क्या क्या हो रहा है इस समय डीएलएड बच्चों के साथ, बैक वालों के साथ कुछ ऐसी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं जो उनका शोषण कर रही हैं और बहुत एक ऐसा गिरोह भी सक्रिय हो चुका है। चलो अब बात करते हैं, अब शुरू होती है। मैटर यह है कि बैक सारे हमारे छात्र और छात्राओं का बैक लगा हुआ है। वो बैक प्रमोट होने के लिए और बैक को दूर करने के लिए जो है बहुत अत्यंत परेशान है। अब मैं बताता हूं कि एससीईआरटी में एक धरना चला जो है, उसमें कुछ छात्राओं का नंबर किसी गिरोह तक पहुंचा। उस गिरोह के सदस्यों द्वारा उनका प्रमोट दूर करने के लिए विभिन्न झांसा देकर, मैं कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली नहीं बता सकता हूं लेकिन इनडायरेक्ट बता सकता हूं कि उनको गलत रूप से शामिल करने के लिए एक चाल चली जा रही है। छात्राओं के लिए विशेष, जिसके लिए मेरे पास फोन आया, उस गुमनाम छात्रा का नाम नहीं बताना चाहता हूं, जो 2-3 छात्राओं का फोन आया था। छात्राओं ने हमें जब आज जानकारी दी कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसा मैटर हो रहा है और सरवेन सर जो के पास वो डायरेक्ट उनकी पकड़ है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमारे साथ ये मांग रखी जा रही है, तो उस नंबर पे हमने आज कॉल किया। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे इस फोन में है। हमने उनसे बोला है और उस गिरोह को मैंने बोला है कि आपके ऊपर FIR दर्ज होगी और छात्राओं को जो है फर्जी तरीके से भड़काया जा रहा है कि छात्राओं को जो है प्रलोभन दिया जा रहा है। तो कृपया करके छात्राएं आपको बता दें, जितने भी छात्रा प्रशिक्षु हैं, आपका प्रमोट हो, आपका अकेले नहीं होगा। जब प्रमोट होगा तो आपके साथ लगे हुए 80,000 बैक प्रशिक्षुओं को एक साथ प्रमोट होगा। कोई ठगेदारी प्रलोभन में ना आए। इसलिए आप सब किसी के झांसे में ना फंसे, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप सब का जो मुद्दा है केवल जमीनी स्तर पे ही लड़के जीता जा सकता है। हर मुद्दे पे लड़ाई का उद्देश्य यही होता है कि जीत आखिरी में मिले। लेकिन बैक प्रकरण के 80,000 साथियों को एक साथ संगठित होते हुए कुछ नेतागण राजनीति का मुद्दा बना लिए हैं। हर मुद्दे पे लेकर राजनीति किया जा रहा है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं है कि वो प्रमोट के लिए अच्छे से ढंग से लड़े। बैक प्रकरण पे अभी तक जितने भी हमने अभी तक देखा होगा कि हर नेता लोग राजनीति तूल पकड़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बैक प्रशिक्षु जो है हर स्तर पर तैयार हो जाते हैं, धरने पे हो, संघर्ष के लिए हो, और इस समय बहुत ज्यादा वो परेशान है, वो मानसिक तनाव में है और उसका फायदा उठाने के लिए कुछ लीडर, उन्हें चाहे पैसे के लिए हाईकोर्ट का जाना हो, चाहे जमीनी स्तर पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए उतरना हो,
तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई आप उत्तर प्रदेश शासन से, और उत्तर प्रदेश शासन में जो जियो का संशोधन और विचार और जियो दोबारा जारी कर सकता है वो केवल शिक्षा मंत्री महोदय हैं। परीक्षा नियामक में धरना दिया था 19 तारीख को और 28 सितंबर को SCRT लखनऊ में। दोनों लोगों का जो है, दोनों लोग PNP सचिव जी के जो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उनसे भी आप सबके सामने लाइव वार्ता हुई थी। उन्होंने भी कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश शासन कर सकते हैं, बाकी मेरा काम है प्रस्ताव भेजना। वहां से इसका हल यही निकला। फिर उसके बाद SCRT का घेराव हुआ, जिसमें सरवेंद्र विक्रम सर को बाहर निकलवा कर मांग के लिए आश्वस्त करवाने के लिए आश्वासन दिलवाया गया था। लेकिन क्या उनके द्वारा मांग पूरा किया गया? नहीं किया गया। उन्होंने भी आखिरी में अपना पल्ला झाड़ लिया और बोला कि शिक्षा मंत्री महोदय जी इसमें कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत साथियों द्वारा हमें जो है ट्रोल किया जा रहा है बैक प्रकरण पर कि रैत भैया आप कुछ बोलिए, रैत भैया आप कुछ बोलिए। भैया देखिए, हमने हर स्तर पे लड़ाई लड़ी, प्रथम वरीयता पे भी लड़ रहा हूं भैया। आप कमेंट अभी ये मुद्दा जो है बैक वालों का, इसलिए स्पेशली इस पे वार्ता करनी है, दिया जाए हमें। हर मुद्दे पे लड़ाई का उद्देश्य होता है कि अपनी जीत और लक्ष्य को देखा जाए कि किस तरीके से लड़ा जाए, जीत आपके पास हो। लेकिन इस मुद्दे को पहले जितने भी बैक प्रशिक्षु हों वो जागरूक हों और लड़ने के लिए तैयार हों। आप सबसे कहा गया था कि आप सब 7 बजे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे, जिससे हौसला अफजाई हो और आपके लिए मैं लड़ सकूं। 80,000 लोगों के लिए मैं लड़ने के लिए जब अगली आखिरी और निर्णायक लड़ाई अब लड़ने के लिए मैं तैयार हुआ हूं, तो आप अभी इस समय 600 लोग जुड़े हो। तो क्या 600 लोग उसमें धरना देने जाएंगे? क्या 600 लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे? क्या 600 लोग को जरूरत है बैक प्रकरण में? क्या 600 लोग से लड़ाई जीती जाएगी? तो भैया इस तरह से आप जुड़े हुए हैं, तो इससे हमको नहीं लगता कि आप मेरा साथ और सहयोग करेंगे और फिर मैं 2 अक्टूबर की तरह अकेला पड़ूंगा और कुछ घटनाएं घटित हो जाएगी। जिस तरह से 2 अक्टूबर में 7 लोग नामजद हो गए। हमारे जो है एक छात्रा बहन निशा जी के ऊपर भी FIR दर्ज हो गई, हमारे ऊपर दर्ज हो गए, मेरे 5 अन्य साथी अनुराग जी, रमाकांत जी, इन सब के ऊपर दर्ज हो गया। क्या चाहते हैं कि एक FIR और हम दर्ज करवा लें अपने नाम से? हमारा काम सीधा सा है कि जो मुद्दा अगर प्यार से ना उठे तो क्रांतिकारी मुद्दा उठाओ और लड़ो और जीतो। लाठी खाओ और नौकरी पाओ, लाठी पाओ प्रमोट दूर भगाओ, प्रमोट पाओ। ये सब ज्ञापन देना हर चीज से, मुद्दा से आप देख रहे हैं कोई राहत नहीं मिल रही है। मुद्दा अगर भविष्य बचाना है तो भैया लड़ना होगा। अगर आप साथ नहीं देंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा इसका। आप सोचेंगे कि 600 लोग लाइव देखेंगे, 600 लोग जो के लिए भैया लड़े, तो भैया फिर बता रहा हूं 600 लोग में 6 लोग भी नहीं पहुंचते हो। मुद्दा यही है, प्रमोट मुद्दे के लिए आप सब संगठित होने के लिए आज मैंने शिक्षा मंत्री महोदय जी के PRO से बात किया। अभी कुछ देर में रिकॉर्डिंग उनकी वायरल कर दे रहा हूं। बाकी वो माननीय महोदय जी चाहे जितना FIR दर्ज कराए लो, वैसे भी अब नौकरी की कोई चिंता है नहीं मुझे। नौकरी मिले तो ठीक, नहीं मिलेगी तब भी नहीं ठीक। उत्तर प्रदेश की नौकरी मन भी नहीं होता लेने के लिए। अभी कुछ देर में माननीय शिक्षा मंत्री के PRO जी की रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा, क्योंकि अभी वार्ता हुआ है बैक प्रमोट मुद्दे पे। हमने कहा महोदय जी, शिक्षा मंत्री महोदय जी से बात करना है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुनवा दे रहा हूं। अगर आवाज जाए तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सबको ये रिकॉर्डिंग मैं जो है पहुंचा दूंगा। शायद मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी इसी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इस फोन में नहीं है। मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला कि बैक प्रमोट के लिए सर मुझे आपसे स्पेशली वार्ता करनी है और इस पे आप क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा सर शिक्षा मंत्री जी का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमने कहा सर स्वास्थ्य मेरा भी नहीं ठीक है, लेकिन क्या DLED प्रशिक्षुओं की समस्याओं के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मुझे कुछ समय चाहिए। बोले कि शिक्षा मंत्री जी व्यस्त हैं, ये है वो। हमने कहा सर देखिए मुझे भी पता व्यस्त हैं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। बाकी मैं यहाँ हर्षवर्धन जी विधायक जी के बगल का हूँ और मुझे आपसे मिलना है। बोले कि समय का अभाव है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है। इस तरह की घटनाएं कहे बहुत सारी, उनसे मेरी बातें हुई और थोड़ा बहुत बहस भी हुई। तो मैं आपको जो है
इसी पेज के माध्यम से आप सबको रिकॉर्डिंग वीडियो में कन्वर्ट करवा देता हूं। अपने कुछ साथियों को भेज दिया रिकॉर्डिंग को, वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा। बाकी मैं कल तक का माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास समय है, कल तक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी कुछ एक्शन ले ले तो उनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो उत्तर प्रदेश ट्रेंड करेगा उनका नाम। और क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी आपको जो जियो जारी किए हैं उस जियो में आपको देखना चाहिए कि आप यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ना चाहिए आपको। माननीय दिनेश शर्मा जी ने भी एक गाइडलाइन शिक्षा की जारी किया हुआ है, उस गाइडलाइन में साफ साफ दिया है कि बैक वालों को भी प्रमोट किया जाएगा, कि जो क्लियर है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। सर्वेन विक्रम सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं मेरी बातों का, पीएनपी सचिव मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, विभाग का बाबू बोल रहा है, सचिव बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है कि इस जियो में त्रुटि है। तो भैया शिक्षा मंत्री महोदय जी, एक आईएएस लेवल का अधिकारी जब त्रुटि बता दिया, सचिव बोल दिया, विभाग बोल रहा है कि इसमें जो है बैक वालों को प्रमोट होना चाहिए। अरे आप तो यहां तक कि आपने जो जियो जारी किया है उसमें आपने साफ साफ रूप से लिखा है कि जो है पहला और दूसरा जिसका क्लियर होगा उसका भी उसको प्रमोट किया जाएगा। तो 17 बैच के जो साथी थे जो छूटे हुए हैं 20,000 साथी, उनका भी पहला दूसरा क्लियर है। 18 बैच के साथ प्रशिक्षण चल रहा था, उनका भी तो एकदम आपकी जियो के दायरे पे प्रमोट होता है। आपके दिमाग में जो है आपने भी, हमको लगता छोटा वाला सा कोई पैक मार लिया, आपको 17 बैच भूल गए। 18 बैच के पहले सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है 40-50 हजार साथियों का, द्वितीय सेमेस्टर में लगा, उनको प्रमोट करने के लिए भूल गए, यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ना भूल गए। कोविड का खौफ आप दिखाते हैं, आप प्रमोट जो है केवल जो है क्लियर वालों को करते हैं। ये तो आर्टिकल 16 के तहत आप समानता का अधिकार का पालन नहीं करते हैं। तो आप किस तरह के जो है ये जियो जारी कर दी, इससे अच्छा है कि आप किसी जो है डाइट वेट के प्रवक्ता से या सी ग्रेड और डी ग्रेड के किसी कर्मचारी से बनवा देते हो जियो तो अच्छा रहता। सीधी सी बात है। जो पहले नंबर तो दिल हमारा ये रूठता है कि आप सब घर बैठे एक लाइव में नहीं जुड़ सकते हैं। 900 लोग जुड़े हो, 80,000 लोगों का छीना जा रहा है। 80,000 लोग आगामी प्रमोट होने से चूक रहे हो और 900 लोग जुड़ते हो। फोन करोगे 10,000 दिन भर में कि मैं परेशान हूं, मैं मानसिक तनाव में हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं जी जाऊंगा, और जुड़ने के लिए कह दो तो 900 लोग जुड़ते हो। लड़ने के लिए जब वहां पहुंचता हूं तो 9 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, लाठी देखते हो भग जाते हो। फिर बता दूं बेसिक में नौकरी लेना है तो लाठी खाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला आप सबका। सीधी सी बात है। मैं आपको कहता हूं कि कल तक का माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को मैंने दे दिया अल्टीमेट कि महोदय जी के पीआरओ जी को कि आप कल तक का मुझे समय, और मैंने उनके लखनऊ कार्यालय पे भी फोन करके सूचित कर दिया हूं। और संत कबीर जो इनका आवास है इटवा, जहां का विकास लंदन की तर्ज पे हो रहा है, वो विकास पूरा होगा इस साल की नहीं होगा कि हमको लग रहा है अगले साल सरकार आने के बाद अखिलेश सरकार में होगा। किसके होगा मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है दोनों लोगों को जो भी उनके पीआरओ जो भी होंगे उनको मैंने फोन लगा के सूचित कर दिया, लखनऊ और वहां पे भी साफ साफ बोला हो कि अन्याय हो रहा है, इस पे कार्रवाई करिए। बाकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो डॉक्टर का चेकअप कराएं, मुझे मास्क लगा के या सैनिटाइजर अपना यूज करके मेरे साथ 2 मिनट के टाइम वार्ता करें, इस पे विचार विमर्श करें। हमारा हक है कि 80,000 प्रशिक्षु में कोई कुछ कर लेगा, इसके जिम्मेदार वही होंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो बैक प्रशिक्षु साथी हैं, आज मैं देख रहा हूं कि छात्राएं का शोषण, कुछ ऐसा गिरोह एक्टिव हो गया जो छात्राओं का मानसिक शोषण कर रहा है। वो फोन लगा के उनको प्रमोट का जालसाजी में फंसा रहा है। 4 केसेस आज आ चुके हैं लड़कियों के मैटर में, उसको हल किया। आज गोरखपुर में जो है छात्र जो है ज्ञापन देने जाते हैं, पुलिस छात्राओं को और छात्रों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाती है और लाठी चार्ज कर देती है। कब तक आप जो है युवाओं की आवाज को दबाते रहेंगे? प्रमोट की मांग करते हैं तो जायज मांग कर रहे हैं, कोई जो है आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि जो आपके घर से जा रहा है, प्रमोट मांग रहे हैं। यूजीसी गाइडलाइन में बैक को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। और यहां तक कि माननीय दिनेश शर्मा जी ने माध्यमिक के लिए भी बैक पकड़ पे जिनका बैक वालों को भी प्रमोट के लिए कहा है। तो कोई प्राथमिक वाले आसमान से नहीं उतरे कि उनके लिए आप एक अलग से कानून बनाएंगे और कोई अभी हमराज नहीं है कि आप उनका अलग से कोई टारगेट करेंगे।
आप यूजीसी की गाइडलाइन को पढ़िए और जो है माननीय दिनेश शर्मा महोदय से कहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी हैं कल तक का इंतजार करें। बाकी रिकॉर्डिंग जो है मैं एक वायरल करूंगा, एक में कुछ ज्यादा बहस है वो वाली वायरल नहीं कर सकता हूं। एक रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा, बाकी कल इटवा में जो है, कल शिक्षा मंत्री जी जो इटवा में रहेंगे, कल जो भी साथी इटवा के अगल बगल जिले के हैं वो जाके घेराव करें। नहीं बाकी पे परसों जाए शिक्षा मंत्री लखनऊ में हो चाहे इटवा में हो, रजत सिंह परसों का डेट कोई भी डेट घोषित कर देगा। कल के बाद एक डेट घोषित, सभी लोग अपने घर से और घर से गाड़ी भर भर के निकले, पुलिस जाए जो करे, लाठी खा लो, लेकिन इनको चेताओ कि जियो में गलती है। यूजीसी की गाइडलाइन, माननीय माध्यमिक की गाइडलाइन और कि जो आया हुआ है यूजीसी गाइडलाइन के तहत पूरे भारत की शिक्षा नियमावली चलती है और आपने एक अलग नियमावली तैयार कर दी डीएलएड वालों के लिए। इसलिए आप सब अगर बैक वाले अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो तो फोन पे मत लड़ो, राजनीतिक के चक्कर में ना पड़ो। एससीईआरटी लखनऊ से कुछ नहीं होने वाला। साफ साफ सर्वेन विक्रम सर डायरेक्टर ने और सचिव जी पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कह दिया है, रजत यहां से कुछ नहीं होगा। हम मजबूर हैं, उत्तर प्रदेश शासन से ही कुछ होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अगर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के हाथ में है, आप वहां पहुंचे और अपनी बातें बताएं। 20 लोगों का 20 लोग तैयार रहे जो व्यक्तिगत मिलने के लिए, और कम से कम 80,000 हैं। 80,000 में मुझे अगर 1500 लोग, 15 नहीं हम करें 1500 से 2000 छात्र और छात्राएं मिल गई लखनऊ में, अगर शिक्षा मंत्री कल लोकेशन मिल जाता है या कल शाम तक लखनऊ या संत कबीर नगर में शिक्षा मंत्री जी का लोकेशन मिलता है, अगर मुझे 1500 2000 छात्र और छात्राएं मिल गई, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन प्रमोट लेकर आएंगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर 1500 लोग पहुंच जाए तो एक चीज लिख लेना कि मैं प्रमोट करवा कर ही वहां से लौटूंगा, चाहे लखनऊ में हूं चाहे उनके आवास पे हूं। और उस दिन एक इतिहास भी रच उठेगा। लेकिन मुझे पता है आप सबने 40,000 रुपए 80,000 रुपए खर्चा कर दिया होगा अपने प्रशिक्षण में। 500 रुपए एक छात्रा और एक छात्र अपने घर से निकले, एक गाड़ी 4 व्हीलर एक बस बुक करे अपने जिले से, अगर जो है कल डिसाइड हो जाएगी, वहां से निकले एक बस बुक करे, पूरी बस भरे, एक एक जिले से 2-2 बस निकालो, 500 रुपए अपने जेब से दे रहे हो, कोई बड़ी नहीं कर रहे हो, आपका भविष्य आपका बनेगा। लेकिन यहाँ जो हाई कोर्ट में 1500 2000 रुपए याची बना रहे हो ना, उसका आदेश आ जाए तो रजत सिंह से मिल लेना। हाई कोर्ट में झेल रहा हूं प्रथम वरीयता पे, रजत सिंह एंड 2 अध्यक्ष 4952, आज 5 महीने से केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में। जो है परीक्षा नियामक एससीईआरटी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक काउंटर नहीं फाइल करा। 69,000 भर्ती के चक्कर में सरकार इतने जल्दी काउंटर नहीं फाइल कर देती है। जो तुम सब आए हो प्रमोट के लिए, जो कुछ होगा जमीनी स्तर से होगा, नहीं ऐसे परेशान रहोगे, गुमराह होगे, किसी नेता के चक्कर में पड़ जाओगे, भीड़ लेके जाके धरना करवा देगा, चुनाव आ रहा 2020 में, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद लगवा देगा, और लाठी खाओगे तुम, राजनीति उसकी, एमएलसी का टिकट उसका सेट हो जाएगा और तुम्हारा बैक तो बैक रह जाएगा। और जाके शांति से जो बैक का पेपर नवंबर में उसकी भी तैयारी नहीं कर पाओगे, लाठी खाए रहोगे और शांति से जो है उसमें भी फेल हो जाओगे, जाके 2021 बैच के साथ परीक्षा दोगे। इसलिए राजनीति तूल में ना पकड़ो, अपने दिमाग का बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, शिक्षक बन रहे हो, देश का निर्माण करता हो, हर बच्चों का जो है शिक्षा देने वाले हो, खुद सोचो हाई कोर्ट से क्या होगा। आपका नवंबर में पेपर है, अर्जेंसी में फाइल किया था, 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मेरी अर्जेंसी लगी थी हाई कोर्ट में कोविड-19 के प्रकरण में। हाई कोर्ट जानते हो इसमें 3-3 बार बंद होने वाला है। हाई कोर्ट अब बंदी होने वाले हैं। अब देखना 3-3 4-4 दिन की छुट्टी होगी, दीपावली आ रही है, क्या सोच रहे इतने जल्दी तुम्हारा निर्णय हो जाएगा कोर्ट का।
यही खत्म कर लो तुम। आपके घर में आपके भाई बहन फूफा मौसिया जो भी हो तुम्हारे घर में वकील, उनके पास बैठना, चाय की कप लेके बैठना, उनसे पूछना भैया ये बताओ हाई कोर्ट में मेरा प्रमोट वाला मैं केस करना चाहता हूँ, क्या इसका निर्णय जल्दी आएगा? जियो थोड़ा पढ़वा देना, जो आपका शिक्षा मंत्री जियो जारी किए हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ इस जियो में तो ऐसा है ही नहीं, आपका तो केस अटक जाएगा। तो वकील जो है डेट पे डेट बढ़वाता जाएगा हर महीने, और आप जो है आराम से उसी में परेशान होते जाओगे, आखिरी नवंबर में पेपर दे दोगे, रोते रोते घर बैठ जाओगे। इसलिए कह रहा हूं SCRT लखनऊ इलाहाबाद, SCRT लखनऊ और परीक्षा नियामक PNP इलाहाबाद, ये दोनों धरने से कुछ ना होगा। हम धरना देते देते गए थक, और सबका निचोड़ यही है। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण सर ने साफ कह दिया मैं मजबूर हूं, जियो में भले त्रुटि हो, जो भी कुछ होगा उत्तर प्रदेश शासन से होगा। और फिर इसके बाद 28 तारीख को जब लखनऊ दिया तो वहां पे भी सरवन विक्रम सर से मेरी 3-4 बात हुई, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया ऐसा है, यहां से कुछ नहीं होगा, मैं भी मजबूर हूं, उत्तर प्रदेश शासन से होगा। यही चीज मैं उस दिन चिल्ला चिल्ला के बता रहा था लखनऊ धरने में कि शिक्षा मंत्री महोदय दिनेश शर्मा जी से मुझे मिलने जाना है। वहां पे सब लोग ताली बजा रहे थे, सरवेन सर बाहर आके बोल दिए हैं भैया प्रमोट हो जाएगा। अरे मुझे तो पता था ना, आयोग बोल बोल के आज मैं 3 साल से यहां झेल रहा हूं परीक्षा नियामक SCRT। इसलिए बता रहा हूं 2 ही प्रकरण है सचिवालय के लिए, शिक्षा मंत्री महोदय और दिनेश शर्मा जी से मिलने के लिए मैं कल पास बनवा लूंगा इलाहाबाद से। यहाँ के माननीय विधायक जी हमारे परिचित के हैं, मैं उनसे पास बनवा के सचिवालय की तरफ जो है कूच करूंगा। लेकिन या कोई वहां से जाना चाहता हो तो मुझसे पास ले ले, मेरा पास ले ले, वो जाकर जो है दिनेश शर्मा जी और शिक्षा मंत्री जी से मिल ले। अगर उसको मिलना है तो वो चले जाए, मेरा पास ले ले, उसको व्हाट्सअप कर देंगे। मेरा नंबर व्हाट्सअप लिख लो 7355032928, केवल व्हाट्सअप करिएगा। और जो लोग धरने में आ रहे हो, जो लोग धरने के लिए एकदम तैयार हो, कमर कस लो, बढ़िया घर में खाना वाना खा लो, च्यवनप्राश खा लो और तैयार होके बैठे रहोगे। लाठी एक को जरूर खाओगे लेकिन प्रमोट लेके आओगे। और बना लो कि एक साथी निकल रहा है घर से तो अपने साथ 10 को लेके आए। 1500 टारगेट मुझे तुम दिलवाओ, 15 का टारगेट तुम दिलवाओगे और 1500 का मैं गारंटी, मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर लेके आना, मैं लिख के दे रहा हूं कि तुमको मैं प्रमोट कर वहां से लौटवाऊंगा। 1500 का काफिला तुम लेकर चलो। कल कंफर्म होगा कि शिक्षा मंत्री इटवा में रहेंगे, लेकिन एक बैग मैं धरने के लिए कल एक बैग नहीं पहुंच सकता इटवा आप सबको लेकर। तो की तैयारी में हूं कि परसों सचिव शिक्षा मंत्री जहां रहेंगे, लखनऊ रहे तो निवास स्थान में रहे तो, दोनों लोग जहां भी होंगे महोदय जी हमारे, सीधी सी बात है, तुम कर दो भैया 302 307 मुझे मुजरे में बनवा दो। अब दिक्कत कतई नहीं है, कतई इनको दिक्कत नहीं है कि सोच रहे हो शिक्षा मंत्री महोदय की। बहुत लोग है, अब हमने फोन किया, मैंने बोला रजत सिंह बोल रहा हूं, तो मैंने कहा फोन तो उठाते नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा जो है बातों को घुमाने के लिए झूठ बोला। मैंने कहा मैं भाजयूमो से बोल रहा हूं, तो बोल रहे हैं रजत सिंह DLED वाले, मतलब उनको ट्रूकॉलर चलता है या तो मेरा नंबर वहां सेव है तभी वो पैसे पकड़ लिए, हमको लगता है रजत सिंह वो DLED वाला है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप सब कमर कस लो, कल निर्धारित हो जाएगा कितने बजे कहां पर कैसे कितना निकलना है। गाड़ी का पैसा अब ये दे दो, तुम 4 व्हीलर बुक कर लो, बस बुक कर लो अब ये कि भैया कल परसों में निकलना है। और फिर बता रहा हूं ये लाइव वीडियो पहले नंबर तो ज्यादा शेयर कर दो। दूसरी चीज आप सब तैयारी बना के रखना। अगर इस बार मेरी हार होती है, मैं फिर अकेले पकड़ा गया, फिर मार खाया, फिर मैं जो है जेल में बंद रहा, तो छूटने के बाद भैया मेरी कोई आपसे दूर दूर तक नाता नहीं है। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, कोई मतलब नहीं। और दोबारा पोस्ट पे कोई कमेंट किया बैक उठा के ब्लॉक कर दूंगा। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करना। कोई विधायक संसद नहीं हो, तुम टिकट दोगे तो मैं जाके मल्टी में आपका, और 50,000 रुपया हमको मिलता है विधायक निधि से। सीधी सी बात है, साथ दोगे तो हक मिल जाएगा। आप ये सोचते हो, ट्रोल करते हो हर पोस्ट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फोन लगा के साथ नहीं देते हो। अरे भैया 18 तारीख का धरना और 28 वाला धरना मेरी शादी के लिए नहीं था, आप ही सब। इसलिए आप सब कल शाम तक इसी फेसबुक पेज रजत सिंह DLED पर
पोस्ट कर दूंगा कि शिक्षा मंत्री कहाँ रहेंगे और आपको कितने बजे निकलना है, कहाँ निकलना है। कत्ता ही ना डरो यार, कत्ता ही ना डरो। तुम 302 कियो क्या, 307 कियो क्या कि दंगा भड़काने जा रहे हो? सीधा बोलो मैं डी प्रतिच्छु में मानसिक आओ तो मैं मर जी जाऊंगा, सीधा सी बात। उसके जिम्मेदार आप सब होगे, सीधा बोला करो। जैसे आज मैं देख रहा हूं, गोरखपुर में योगी जी ज्ञापन देने का, वहां लाठीचार्ज करके लड़कियों और लड़कों को जो है पुलिस थाने में बैठा लिए। अरे यार पुलिस प्रशासन का दिमाग भ्रष्ट हो गया। ये भी लगता है जो है पता नहीं कैसे क्या हो गया, छात्रों को कंट्रोल करना ही नहीं चाहता, छात्रों की बातों को सुनना ही नहीं चाहता प्रशासन। जैसे लगता है हुक्म का जो है वहां से आया हुआ है और उसको पालन करना ही करना, चाहे छात्र मरे चाहे जिए। छात्राएं वहां के फोन कर करके रो रही हैं, छात्र रो रहा है कि भैया यहां बात सुनने की जगह भैया तो जेल में डाल दे रहे हैं। मैं आप सबसे आखिरी बार कहना चाहता हूं, कुछ भी होगा तो निस्तारण एक जगह है कि शिक्षा मंत्री महोदय जी के पास कल बता दिया जाए कि लखनऊ में रहेंगे कि अपने निवास स्थान में, काफिला लेकर वहीं पहुंचो, बैठ जाओ उनके आवास पर रहें या कार्यालय पे रहें। हमको पता है विधानसभा घेरोगे तो लाठी खाओगे, SCRT जाओगे बात सुनी नहीं जाएगी, और PNP जाओगे तब भी बातों का पहले ही बता दिया कि यहां कुछ नहीं हो सकता। तो साफ सी बात है कि हमारा केवल एक ही मांग पूरी कर सकता है, जो व्यक्ति जियो जारी किया वही संशोधन कर सकता है। हर विभाग भी यही बोल रहा है, हर योग हर अधिकारी भी यही कह रहा है। विधायक निधि, विधायक फोन कर, विधायकों से मैंने कम से कम 8-10 विधायक, माननीय विधायकों से फोन करवाया, वो फोन ही नहीं उठा रहे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी। सोचने वाली बात है कि फोन नहीं उठा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप उनके आवास पे हो तो आवास पे बैठो, कार्यालय पे हो कार्यालय बैठे हो। बस मैं यही चाहता हूं आपको हक मिले। और फिर बताओ, ये जो परीक्षाएं की डेट आई है ना, ये जो परीक्षाएं की डेट आई है, जो आप ये डर रहे हो परीक्षाएं आ गई हैं मैं क्या कर लूंगा, अरे मेरे पास समय कम है, फिर मैं बताऊं, अगर आप लड़े, अगर आप परसों लड़ते हो, परसों आपकी मांग सुन ली जाती तो कोई जरूरी नहीं है। आयोग और कार्यालय ने पहले बोल दिया है, परीक्षा नियामक SCRT ने, कि शासन अगर आदेश जारी कर देता है तो हम तुरंत उस पर अपना कार्य अमल करते हुए बैक की भी लिस्ट तैयार कर लेंगे। उनका भी मेरे पास आंकड़ा है, मैं उनके लिए भी एक लिस्ट जारी कर दूंगा प्रमोट के लिए। तब आपको क्या दिक्कत है? आपके साथ आयोग है, आपके साथ PNP सचिव है, आपके साथ SCRT है, आपके साथ 17 बैच के जो प्रभारी विजय जायसवाल जी हैं, 18 बैच के प्रभारी मनीष श्रीवास्तव जी हैं, हर लोग आपके साथ हैं, हर विभाग आपके साथ है। तो आपको क्या दिक्कत है? आपको कुछ दिक्कत नहीं है। आप केवल अपनी हक की लड़ाई से चूक रहे हैं, डर रहे हैं। बस आप इस समय एकदम मानसिक आहत हैं, आप अंधे हो चुके हैं, दिमाग के अंधे हो चुके हैं। आपको कोई बोल दे रहा है कि जाओ चले जाओ SCRT चले जा रहे हो, आपसे कोई कह दे रहा है आप कहीं भी आपको कोई धरने के लिए बुलाए चले जाओ। अरे उसका सोचो तो कि हम यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं, हम धरना रखने जा रहे हैं, उसका हल क्या निकलेगा, उसका निचोड़ क्या होगा। आप कह रहे PNP घेरो, मुझसे बहुत लोगों ने फोन किया, बोले भैया एक बार फिर PNP घेरो। अरे भैया मैं तो PNP के बगल हूं, मुझे 10 मिनट 20 मिनट लगता है PNP पहुंचने में, लेकिन आप सब दूर दूर से आते हो, आप सब दूर दूर से आते हो और यहां पे आने के बाद वही जवाब मिलता है कि हम मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन जो कहेगा वो करने के लिए आदेश पहले ही बोल देता है। तब क्यों बार बार PNP और SCRT का घेराव करते हो? आप क्यों हाई कोर्ट जा रहे हो? जो हाई कोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला, केवल आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, समय इन्वेस्ट हो रहा है। अगर कोई वकील, जब अशोक खरे केस नहीं लिए तुम्हारा, कुछ नेता लोग गए थे अशोक खरे को हायर करने, अशोक खरे ने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं केस नहीं ले सकता, साफ साफ अशोक खरे ने मना कर दिया। जो बड़े बड़े वकील अपने नाम बचाने के लिए साफ साफ इस केस से दूरी बना लिए हैं। और अब व्यक्ति जो है पैसा लेने के लिए, कमाने के लिए याची बना रहा है, 1500 2000 लड़कियां फोन कर रहे हैं, भैया वो पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं प्रमोट हो जाओगे। अरे भैया तुम्हारे लिए अलग सहयोग नहीं बना कि आपके लिए अलग से प्रमोट कर देगा। इसलिए बता रहा हूं, नवंबर में पेपर है, आयोग वियोग सब मना कर चुके हैं। हाई कोर्ट जो है दीपावली की वजह से बीच बीच में बंद होने वाला है, इस पे कोई सफल कार्रवाई ही नहीं हो सकती। आपके घर में वकील कोई हो, कोई जानकार वकील कोई भी कुछ हो, उससे पूछ लेना जियो दिखाकर कि इसमें क्या होगा। हाई कोर्ट में खुद बता देगा कुछ नहीं होगा इसमें। तब भी आप हाई कोर्ट चिल्लाते रहते हो मेरे पास फोन लगाकर। आखिरी रास्ता है कि 3 दिन के अंदर कुछ बड़ा नहीं करोगे शिक्षा मंत्री जी के सामने तो शिक्षा मंत्री नहीं सुनेंगे। और ये मत
सुनना है काम तुम्हारा, शिक्षा मंत्री सोना है जो है धरना देने मंत्री जी के पास पहुंच जाते। मुख्यमंत्री जी हैं, कोई गांव के आपके प्रधान नहीं है, उनकी सिक्योरिटी जेट सिक्योरिटी रहती है, पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस ब्यूरो ILU सब सक्रिय रहते हैं। आज पोस्ट डालो कल घर से उठा लेंगे तुमको। आज वही हुआ है, गोरखपुर में वही हुआ, हर जगह वही हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं शिक्षा मंत्री जी के पर आप दबाव बनाइए। दबाव तो आपने देखा विधायक संसद हर जगह ज्ञापन हुआ, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, बात वहां तक पहुंच गई है। लेकिन मैटर ये उनको हमको व्यक्तिगत दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत, अपनी वजूद कि हमें अपने हक के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिस दिन हम कह रहे हैं अगर कल मुझे उनका जो है लोकेशन मिल गया, अगर मैं परसों आपने मेरे साथ 1500, अरे 80,000 हो यार तुम सब, 80,000 में तुम मुझे 1500 दो, 2,000 तुम दे ही नहीं पाओगे मुझे पता है। तुम 2100 जुड़े हो, 2100 में तुम 1500 चले आओ, मुझे बताना 1500 तुम चले आओ, लिख कर दे रहा हूं, स्टाम्प पे भी लेके आना, लिख के दूंगा, प्रमोट हो जाओगे भैया, तुम लोग प्रमोट हो जाओगे। किसी का औकात नहीं तुमको काट के दे कोई तुमको बोल दे कि तुम नहीं हो पाओगे प्रमोट, मैं लिख के दे रहा हूं तुम प्रमोट हो, किसी की औकात नहीं तुमको हटा प्रमोट ना होने से रोक दे। लेकिन अपनी ताकत दिखाओ, अपना अध्यक्ष है तो आप सबकी वजह से हैं, नहीं हम कहीं जाए तो कोई विभाग भगा दे कि जो है तुम आम आदमी हो, तुम्हारी क्या ताकत है। धरने में यही 2 अक्टूबर का धरना था, जब मैं अकेला पड़ा पुलिस मारने लगा, मेरे साथ 1,000 नहीं लोग मेरे पीछे खड़े होते ना, उनकी क्या औकात थी जो मेरा आके स्विलिंग में सूजन है, डॉक्टर से दवा करवा रहा हूं, 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं आप सबकी बातों को कुछ दिन से झेल रहा था। मैं पोस्टों को देख रहा था, फोनों को देख रहा था, लेकिन शांत था। मैं देखना चाहता था कि कितने नेता हैं, आप सबके बहुत नेता हैं ना, 18 बैच 17 बैच में क्या करते हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं वो नेता लोग कहाँ गए। आज जब आपकी साथ की जरूरत है, सक्रिय आपके मदद की जरूरत है, वो सब कहाँ भी में छुपे हैं, कोई दिख रहा है? सब अपने बढ़िया आराम से पढ़ाई लिखाई में जुटे हैं, कोई कुछ मतलब नहीं है, बैक वाले चाहे मरे चाहे जिए। इसलिए कह रहा हूं आप सब अपना कर्तव्य निर्वहन करिए। आप सब का ये आखिरी लड़ाई है, कोई नेता लड़ना नहीं चाहता है आपकी लड़ाई, सबको लगता है आगामी भर्ती से आप सब बाहर हो। हमको तो भैया सीधी सी बात है, लेना है तो 1 सीट लेना, नहीं मिले तो वो भी ऐसी तैसी में जाए, हमारा सीधा सा फंडा है। लेंगे, मिल गया तो 1 सीट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी नहीं लेना है, और चाहे जो कुछ कर ले मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। अब तो एकदम खुल के मैं बोलना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि DLED वाले का वजूद अब खतरे में आ जाएगा। मेरी बस एक तमन्ना थी, मेरी बस केवल एक तमन्ना थी, जिसके लिए मैंने DLED संगठन को ज्वाइन किया था, कि DLED एक ब्रांड बने। जिस दिन मैंने DLED का पद ज्वाइन किया था उस दिन मेरे मन में एक तमन्ना थी कि DLED एक ब्रांड बने। DLED को मैंने एक ब्रांड बना दिया है। DLED को जो लोग नहीं जानते तो वहां तक भी DLED की आवाज और DLED को जानने लग गए। मेरी खुशी यही थी, और भर्ती के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। ये जितने लोग घर पे नेता बैठ के बैठे हैं भर्ती के लिए कमेंट कर रहे हैं, एक को लोग घर से नहीं निकलते हैं। पहली चीज, सबको मैं व्यक्तिगत फोन किया था, 17 बैच के नेता, 15 बैच के नेता, एक को लोग नहीं धरने में आए। कहें भैया हम जाएंगे, मेरे कैरियर पर पुलिस ने जो है FIR दर्ज कर, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। और आज जाके जब मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मैं बीमार पड़ के बिस्तर में पड़ गया तो पोस्ट कर रहे हैं रजत सिंह कहाँ गायब हो गया, भर्ती के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहा है। अरे चूतिया लोग, अभी तक तुम्हारा बाप कर रहा था क्या ये भर्ती के लिए संघर्ष? अभी तक जो सुभाष चौराहे पे लाठी खाया, मैं तुम्हारे लिए अपने लिए खा रहा था क्या लाठी? लोग भर्ती के लिए खाया था उस दिन लाठी, अपने लिए नहीं खाया था। जो तुम चिल्लाते हो कमेंट फोन पे कि मैं टेट फेल हूं, अबे तुम्हारी तरह नहीं हूं, टेट पास हूं, भर्ती आएगी टेट में बैठूंगा भी, पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह नहीं नेतागिरी केवल जीवन यापन हो रहा मेरा। इसलिए बता रहा हूं भर्ती के लिए लड़ना है तो कहा के रोड पे लड़ना, ये फोन पे पोस्टों पे मुझसे मत लड़ा करो कि मैं भर्ती के लिए लड़ता हूं। 2 अक्टूबर को धरना था, आए थे क्या तुम सब? 2 अक्टूबर को धरना था, आए थे क्या तुम सब? लाठी खाना था, एक को घर से निकले थे क्या तुम? फोन पे कर करके एक लोग को मैं फोन करके बोला हूं कि भैया भर्ती के लिए धरना आ जाना। 10 लोग को लेके आ रहा हूं, 20 लोग के ले आ रहा हूं। जब वहां जो है फोन लगा के मैं भैया भैया कर रहा था तो एक भी लोग घर से नहीं निकले हो। कह रहे थे कि पुलिस बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत मारेगी, FIR दर्ज हो जाएगा। तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी क्या जो मैं लाठी खाया उस दिन? मैं अपने ऊपर FIR दर्ज करा लिया क्या? मुझे नौकरी नहीं चाहिए क्या? तुम्हें अपने माँ बाप के लड़के हो, मैं नहीं हूं क्या?
ये लड़ाई थी बैग पकड़ की, इसलिए स्पेशल लाइव आया हूं। एक एक मुद्दे पे लड़ूंगा, तुमको जो उखाड़ना हो एक एक मुद्दे पे लड़ूंगा। जितने ही नेता जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना रजत सिंह का, और जहां मिलना हो मिल लेना। बैग की लड़ाई है, आज बैग के लिए आया हूं, आज बैग की बात करूंगा। अगले दिन जब भर्ती के लिए आऊंगा तो भर्ती की बात करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। आज बैग का मैटर है, आज बैग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। कल जब आऊंगा भर्ती के लिए तो मैं भर्ती की बात करूंगा और किसी की बात नहीं करूंगा। इसलिए आप सब, आज बैग का मैटर है, कल शाम को डिसाइड कर दूंगा। आप सब उस दिन पहुंच जाना, 1500 2000 की संख्या में प्रमोट करवा के चले जाना। और बाकी कुछ बोल, और बाकी आप सब उस दिन नहीं आओगे तो फोन भी मत करना मेरे मोबाइल पे, नहीं कोई जरूरत तो नहीं है। नहीं मैं कोई एमएलसी बन जाऊंगा ना कोई विधायक। आप वोट देते हो ना, मुझे पैसा देते हो, अपने दम से, अपने पैसे से, अपने माँ बाप के खर्चे से लखनऊ इलाहाबाद का धरना करता हूँ, अपने दम पे बैनर छपवाता हूँ, अपने दम पे पैसे से, अपने माँ बाप के खर्चे से रहता हूँ। 35,000 रुपए कम पड़ गया प्रथम वरीयता में, कोई पैसा दिया क्या? आ जाके अशोक खरे का मुंशी कम से कम 10 बार फोन कर चुका है, 21 अक्टूबर को केस लगा है। 35,000 रुपए कम है प्रथम वरीयता पे, मुझे नहीं दे दियो चंदा, मुझे कोई पैसा नहीं दे दिया हो, मैं किसी कमाई नहीं खाया हूं। अपने दम से 3 साल अपने जेब से पैसा खर्चा करके आप सबका जो है हित किया हूं। पीएनपी हो, एससीईआरटी हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, कहीं भी पहुंचा है रजत सिंह, अपने दम से पैसा, अपने पैसा, अपने बाप बाप का पैसा लगाया है। जेल से छूटा हूं तो अपने दम से, अपने माँ बाप का पैसा लगा के छूटा हूं। 9 लोग के ऊपर FIR हो गए, रो रहे हैं सब कि भर्ती लेने आज FIR दर्ज हो गया। आज हमारा सबका भविष्य अंधकारमय हो गया है। नौकरी मिले कि ना मिले, नाम कटे कि ना कटे, आज ये दिन हो गया हम सबका। इतना डिप्रेशन में है, लेकिन बैक वाले रो रहे हैं, मानसिक हाथ से। तो आज लाइव आया हूं, तो आज बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे जगा रहे हैं भर्ती भर्ती। अरे भर्ती के लिए तो आए थे क्या तुम सब? भर्ती तो चाहिए 10 लाख लोगों को, आओगे 2 लोग भी नहीं। मार खाना होता, गिरफ्तारी रजत सिंह अकेले ने। जेल से छूटना हुआ तो पैसे कहां से इकट्ठा हुआ, नाम नहीं कट पा रहा है आज। इसलिए एक एक मुद्दे पर लड़ूंगा। लड़ना हो तो ठीक है, ना कोई जरूरी नहीं है डीएलएड का पद लेके मैं राजा बन जाऊंगा, छोड़ दूंगा कहीं भी जाकर, इतनी मेहनत कर दूंगा कुछ भी मिल जाएगा। कोई डीएलएड वाले मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। आज जेब में पैसा होना हो तो कहीं जा भी नहीं सकता हूं। इसलिए बता रहा हूं, बैक वाले भी सुन ले कान खोल के। लड़ना हो तो कोई नेता तुम्हारे साथ, सब नेता राजनीति कर रहे हैं, मैं भी नेता हूं, लेकिन मैं वो वाला नेता नहीं हूं राजनीति करूंगा। मुझे कोई एमएलसी टिकट आप सब नहीं दिलवा दोगे। इसलिए शिक्षा मंत्री का घेराव करो, लाठी खाओ, कुछ भी खाओ, लाठी अगर अधिक संख्या में हो शालीनता से धरना देना, हाथ जोड़ के देना। धरना बहुत प्रकार का होता है, एक उग्र धरना होता है, एक शांत धरना होता है। हाथ जोड़ के शांति धरना दो, तभी कुछ होगा। मैं कल लोकेशन बता दूंगा शिक्षा मंत्री महोदय के, वहां चल के चलिए हमारे साथ। और बाकी जो भर्ती वाले हैं, भर्ती वाले साफ साफ सुन लें, ये जितने नेता हैं पहले नंबर पर फोन ना करें, क्योंकि उस दिन मैं फोन किया हूं, उठाना बंद कर दिए हो आप सब। पहले फोन किए हो, सबकी रिकॉर्डिंग रखा हूं, लेकिन मुझे इतनी जरूरत नहीं है आप सबका नाम प्रचार प्रसार करने के लिए। बस इतना सी बात है। बैक वाले हैं, आखिरी धरना उनका रहेगा, उस धरने में अधिक भीड़ कर देते हैं, अधिक भीड़ में वो सब उस दिन जीत लेके उनका छोड़ दूंगा। फिर अब आता है नई भर्ती का। नई भर्ती के लिए जो भी लड़ाई मुझे मेरे स्तर से कि मैं लड़ूंगा। अगर वो अपने स्तर से चाहेंगे तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं। पता सीधा एक छोटा सा लेटर डाल दूंगा, मैं रजत सिंह डीएलएड की राजनीति से अलविदा कहता हूं, मुझे दूर दूर तक इनसे कोई मतलब नहीं है। जाओ मरो बेरोजगार, जाके मरते नहीं, मेरे माँ बाप सरकारी है, मैं तो जाके कमा खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने स्तर से काम कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आज 3-3 FIR हो गई है। मिर्जापुर में FIR, इलाहाबाद में FIR, 3-3 2-2 FIR इलाहाबाद में ले लिया अपने नाम पे, मिर्जापुर में ले लिया, प्रतापगढ़ में ले लिया। मुझे नौकरी ना मिले, आप सबको नौकरी मिल जाए। बहुत चालाक बनते हैं कुछ लोग। इसलिए भर्ती के लिए जैसे लड़ाई होगी वैसे लड़ूंगा। अगर जो नेता लोग ट्रोल ना करे कतई भी, न कहीं भी रजत सिंह का नाम मेंशन करके उल्टा सीधा बोलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठा के उनको मेंशन कर दूंगा ट्विटर पे। के लिए वही हो गया। भर्ती के लिए साफ साफ है, भर्ती के लिए मैं अपने स्तर से लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आप सबके साथ से अभी तक मैं लड़ा था। आप सबको मैं जानता था कि आप सबकी मेरी ताकत है। 5 लाख लोग जो है शिक्षक भर्ती के लिए ये जो भर्ती मांग कर रहे हैं, 5 लाख लोग में 5 लोग नहीं पहुंचे थे। जब 5 लोग में बेचारे 18 बैच वाले, 17 बैच वाले जाके बेचारे हमारे साथ मार खाए हैं। के लिए बहुत शौकीन हो, बहुत ज्यादा सब बेसिक का ठप्पा लगवाना हो तो लाठी खाने के लिए और लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए जमीन पर उतर जाओ।
और ये सोचते हो कि रजत सिंह काम करके आए तो रजत सिंह की आलोचना करोगे घर बैठे, तो रजत सिंह कितने पास टाइम नहीं तुम्हारा देंगे। ऐसे तुम फेसबुक पर लिखते रहोगे, रजत सिंह फेसबुक खोलते ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे फोकट का काम नहीं है मेरे पास कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और विभिन्न जी पे मैं रिप्लाई दूं। मैं अपना ट्वीट करता हूं, मैं अपना फेसबुक पे पोस्ट करता हूं, मैं अपना व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा देता हूं, अपना जो खास होता रिप्लाई देता नहीं देता हूं, क्योंकि एक चीज का एक प्रश्न जब 1000 लोग पूछेंगे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं 10-10 हजार लोगों का एक साथ रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। मेरी भी कुछ दिनचर्या, मेरे लिए भी कुछ बेचारे प्रशिक्षु साथी, मेरे कुछ भाई हैं, मेरे कुछ जो साथी हैं जो मेरे साथ लगे रहते हैं, उनके लिए भी लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, लड़ाई वो लड़ो जो जायज हो, जो सही तरीके से। किसी की आलोचना करने से अच्छा पहले अपने अंदर की कमियां देखो। अगर 2 अक्टूबर की मेरी हार हुई थी भर्ती वाले मैटर में, तो कहीं ना कहीं मेरी पीछे खड़ी होने वाली भीड़ थी। आज बैग मैटर पे आज मेरी लखनऊ SCRT में कहीं ना कहीं मांग नहीं पूरी हुई, तो उसमें एक कमी थी, क्योंकि मुझे मांग सही जगह उठानी थी। क्योंकि SCRT और PNP में आयोगों के जो सचिव और डायरेक्टर थे, उन्होंने साफ साफ हाथ खड़ा कर दिया था। तो वहां पे हमारी जरूरत है कि शिक्षा मंत्री ने जियो जारी किया, तो क्यों ना हम शिक्षा मंत्री का घेराव करें और वहां पे चले और पहले शांति से देखते हैं कि भैया क्या होता है मैटर। हम एक प्रशिक्षु हैं, UGC गाइडलाइन के तहत आए आप अपना अधिकार मांगने, भीख नहीं मांगने आए कि माननीय मंत्री महोदय जो है हमारा जो है प्रमोट कर दो। UGC गाइडलाइन, माननीय दिनेश शर्मा जी का जो माध्यमिक का आया हुआ गाइडलाइन, वो दोनों पढ़ लें, उसके बाद प्रमोट कर दें बैक वालों को। क्योंकि 2-3 लड़के और लड़कियों ने जिस तरह से उनका शोषण आज मेरे पास आया हुआ है कि कुछ ऐसा गिरोह आ गया है लखनऊ का कि जो लड़कियों को गलत तरीके से प्रमोट के बहाने उनको गलत दिशा में भ्रमित करवा रहा है। इतना अश्लील है कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूं। उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजा गया, स्क्रीनशॉट भेजा गया, तो मैंने उस पास फोन लगाया उस महिला के पास। हमके क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा तुम्हारी बहुत, मैंने उल्टा सीधा बोला और मैंने बोला कि महोदय मिलिएगा मत इलाहाबाद, और सरवेन सर को जो आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि मैं सरवेन सर से मैं आपका व्यक्तिगत करवा दूंगा, आपको ये काम करना होगा, इस चीज को करना होगा। इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं आपके पीछे, इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं DLED में। और आज का कांड है, आज 4 लड़कियों का फोन आया लखनऊ धरने से, लड़कियों का नंबर पता नहीं कहां से मिल गया उन सबको। महिला गिरोह भी उसमें कुछ शामिल है, कुछ पुरुष भी हैं जो छात्राओं को प्रमोट कराने के लिए क्या प्रलोभन देकर गलत दिशा में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने 3 लेटर जारी करवा दिया महिला प्रकोप में। मैं इसकी जांच पड़ताल करवा रहा हूं कि आज किसी छात्रा के साथ कुछ अनहोनी होती है तो मेरे DLED परिवार के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ कुछ घटना घटित हुई, उसका जिम्मेदार मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं उस परिवार का मुखिया हूं। इसलिए सब कोई जान लो, कोर्ट प्रमोट अंदर से जो ये कुछ लोग प्रलोभन दे रहे हैं अंदर से हो जाएगा तुम्हारा, के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लड़ाई प्रमोट होगा, हर एक प्रशिक्षुक होगा, 80,000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं प्रमोट होगा, किसी एक का नहीं होगा। इसके लिए जियो जारी करवाना होगा, जियो में संशोधन होना होगा, और जियो का संशोधन कौन करेगा? इसलिए सभी साथी सुन लें, शिक्षा मंत्री महोदय करेंगे। जियो संशोधन शिक्षा मंत्री महोदय करेंगे तो आदेश SCRT और परीक्षा नियामक आएगा, तब आपका आदेश जारी होगा। इतनी सी बात को मैं बताना चाहता था आपको, सुन लो। और कल आप सब मेरी पोस्ट का इंतजार करिए कि शिक्षा मंत्री का लोकेशन मिलते ही आज आप सब अपने गांव में, घर में, स्कूल में बात कर लो गाड़ी बुकिंग के लिए, क्योंकि समय बहुत है कम। अगर कल लोकेशन मिला तो काफिला यहां से निकाल लो और अपना खड़ा हो जाओ। इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस प्रशासन अपना चिटक के रहो, बस कार्यालय पे बैठ जाओ। सर जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं अगर प्रमोट नहीं होगा। इतना सा वादा कर लो आप, श्योर रजत सिंह का वादा है, क्योंकि हमें हार नहीं पसंद है, और जो जिद रहती है बचपन से मैं उस जिद को पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहा हूं। और मेरी जिद थी ब्रांड बने DLED, और मैं हर जीत को फतेह करना चाहता था, हर लक्ष्य को। और मैं चाहता हूं बैक भी जो मेरी जिद है, मेरी जिद DLED प्रमोट हो जाए, मेरी जिद DLED को प्रथम वरीयता मिल जाए, मेरी जिद मेरा DLED के परिवार के लिए एक भर्ती आ जाए। इसके बाद रजत सिंह अलविदा कर देंगे। DLED की राजनीति में कोई मैं विधायक और मंत्री नहीं बन जाऊंगा। अपने घर का पैसा लगाकर कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। मैं आज अपने घर का पैसा लगाकर
3 साल से झेल रहा हूं। घर से भी बहुत सारी समस्याएं आ गई है, क्योंकि घर वाले लोगों ने भी हाथ उठाना खड़ा करना शुरू कर दिया है मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आप अगर ये सब नहीं छोड़ोगे तो घर से आपका पॉकेट मनी बंद हो जाएगा। आप अपने रास्ते जिनके लिए आप कर रहे हैं उन्हीं से जाकर आप मदद मांगिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरा यही 3 मुद्दा है, मुझे बहुत जल्द खत्म करना है। बैक प्रमोट को मुझे परसों खत्म करना है, परसों, कल निर्णय हो जाएगा। कल परसों मुझे डीएलएड का प्रमोट खत्म करना है। 15 दिन के अंदर कुछ मुझे बड़ा करना है शिक्षक भर्ती के लिए। और तीसरा, मुझे प्रथम वरीयता 21 अक्टूबर को इतिहास रचना है। मेरे पास 35,000 रुपए कम है डीएलएड प्रथम वरीयता के लिए। मुंशी 10-10 बार फोन कर चुका मेरे पास, मैं कहां से पैसा दूं? क्वेज की अपडेट मांगने के लिए 1000 लोग फोन करोगे आप सब, लेकिन एक भी बार आप सबने पैसा के लिए नहीं पूछते हो। रहे भैया 35,000 रुपए का कम दे दूं, ये तो वकील की फीस है, मैं आता जाता रहता हूं। फोटो कॉपी का पैसा, हर चीज का पैसा मैं अपने जेब से देता हूं, उसका हिसाब कभी मैंने जोड़ को दिया आपको? वकील का फीस ही देता हूं आपको, वो भी खरे का मैं आपको जो है रसीद सोशल साइट पे अपलोड कर दूंगा। बस इतनी सी बात है। 35,000 मुझे कम है, मुझे जरूरत है प्रथम वरीयता पे भी, लेकिन उसके लिए मैं स्पेशली लाइव आऊंगा। अभी मुद्दा है बैक प्रमोट का, उसका आप सब ध्यान दीजिए। कल मेरी पोस्ट का इंतजार करिए। धन्यवाद।